दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक बिजनेसमैन से जो अपने बिजनेस को लेकर काफी चिंतित रहता था और हमेशा सोचता रहता था कि क्या होगा आने वाले कल में और कैसे काम आगे बढ़ेगा और उनके इस बिजनेस को उनका बेटा संभाल पाएगा या नहीं। दोस्तों, उस बिजनेसमैन का एक लड़का भी था जो उनसे काफी बार कहता रहता था कि पापा, आप मुझे हमारे इस बिजनेस को संभालने का एक मौका दीजिए क्योंकि अब मुझे भी बिजनेस करना आ गया है। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी अपने बेटे को मौका नहीं देता था। दोस्तों, एक दिन इस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ जाता है और इसके चलते उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जैसे ही ये खबर उसके बेटे को पता चलती है तो वो दौड़कर हॉस्पिटल में पहुंचता है और हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद वो देखता है कि उसके पापा अब एडमिट है और डॉक्टर ने उसे कहा कि आपके पापा अब पहले से थोड़ा ठीक है और धीरे धीरे करके वे अब रिकवर हो जाएंगे। फिर उस लड़के ने अपने एक दोस्त को कॉल करके वहां पर बुला लिया। फिर उसका दोस्त वहां पर आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि मेरे पापा को हार्ट अटैक आया है और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। इसके बाद उस बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्त से कहता है कि चलना जरा बाहर चल के आते हैं, बहुत देर हो गई है इधर। और फिर वो दोनों अस्पताल से बाहर चले जाते हैं। जब वो दोनों अस्पताल से बाहर निकलते हैं तब उनको एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि भाई आ जाओ आइसक्रीम खाते हैं। ये बात सुनकर उसका दोस्त हैरान हो जाता है और मन ही मन कहता है कि अरे ये कैसा पागलपन है, इसके पापा अंदर बढ़ती है और ये यहाँ पर आइसक्रीम खाने की सोच रहा है। फिर उन दोनों ने आइसक्रीम खरीद ली और वे दोनों आइसक्रीम खाने लगे। लेकिन उसका जो दोस्त था उससे रहा नहीं गया और उसने अपने दोस्त से पूछ ही लिया कि भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे बिजनेस का आगे क्या होगा और तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है और तुम यहाँ आइसक्रीम खा रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बात सुनकर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने मित्र से कहा कि मुझे ये मालूम है कि तू ये सोच रहा होगा कि मेरे पापा एडमिट है और यहाँ पर आइसक्रीम चल रही है, मजे चल रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात जो हम सबको पता है कि काम करना है और फल की चिंता नहीं करनी है, इसलिए जो होगा देखा जाएगा। मैं सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करूंगा और फिर बिजनेस भी अच्छा चलेगा। और जो दूसरी बात है वो मैं तुम्हें समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाता हूँ, जो तुम्हें दूसरी बात क्या है वो अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी जिनका नाम रुक्मणी था, उनको जब पहला बेटा हुआ था तो उसका नाम प्रद्युम्न रखा गया था और प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन पश्चात ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया था। प्रद्युम्न के अपहरण के कारण रुक्मणी माँ नाराज और उदास रहने लगी और कहने लगी कि ये क्या हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी से कहते थे कि चिंता मत करो क्योंकि प्रद्युम्न जहां पर भी होगा ठीक होगा। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी रुक्मणी माँ अपने बच्चे की चिंता में उदास और निराश ही रहती थी और इस तरह चिंता करते करते रुक्मणी जी के 18 साल बीत गए। 18 साल के बाद द्वारका में जब प्रद्युम्न की वापसी हुई और जब प्रद्युम्न द्वारका में वापस आए तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती भी थी। अब समस्या ये थी कि मायावती की उम्र
प्रद्युमन से 20 साल ज्यादा थी। वहाँ रुक्मणी माँ पहले तो प्रद्युमन को देखकर खुश हुई कि मेरा बच्चा वापस आ गया, लेकिन फिर दुखी हो गई क्योंकि इतनी बड़ी लड़की से शादी करके आया है। इसलिए रुक्मणी माँ फिर से भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहने लगी कि ये क्या हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने फिर से माँ रुक्मणी जी से यही कहा कि जो हो गया है उसको स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो और चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मणी ये कह रही थी कि इतनी बड़ी लड़की से शादी क्यों कर ली, यही लड़की मिली थी क्या इसे। रुक्मणी माँ इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके कारण 8 साल तक माँ रुक्मणी जी दुखी और निराश ही रही। और 8 साल के बाद रुक्मणी माँ ने यह स्वीकार कर लिया कि प्रद्युमन ने जो ये शादी करी थी वो ठीक है और इसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, और उस शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। दोस्तों, एक तरीके से माँ रुक्मणी जी ने अपने जिंदगी के 26 साल उदासी में बिता दिए। इस कहानी को खत्म करते हुए वो बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्त से बोला कि मैंने अब स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी जो हमें 2 बड़ी बातें सिखाती है, और यही बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी घटता है उसे स्वीकार करना सीख लीजिए और फिर जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। दोस्तों, हमारे नियंत्रण में जितनी भी चीजें हैं हमें उन चीजों पर तो जरूर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन जो चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर है उन चीजों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हमने उन चीजों को स्वीकार नहीं किया तो हम भी माँ रुक्मणी की तरह बहुत सालों तक उदास रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों, स्वीकार करना सीखें, फिर जिंदगी जीना आसान हो जाएगा।